आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अभिषेक झा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। बिहार सरकार की तरफ से 21,791 पदों पर पुलिस विभाग की तरफ से बहाली कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अग्निवीर योजना चला रही है। चंद लोगों को ही मौका मिलेगा, बाकी लोगों को निराशा हाथ लगेगी। बिहार सरकार की कोशिश है कि युवाओं को 7 साल तक नौकरी मिले। 1,22,000 पद रिक्त है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 9,362 ऑफिसर्स के पद रिक्त हैं। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, देखिए इस वीडियो में। बातचीत करने के लिए आप लोगों को कष्ट दिया है। महत्वपूर्ण विषय ये है, आप लोग समझ सकते हैं कि देश में रोजगार एक बेहद अहम मुद्दा है। हमेशा हर सरकार की तरफ से रोजगार की बात तो की जाती है, लेकिन किस सरकार की तरफ से कितनी पहल होती है, आंकड़ों के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। केंद्र की सरकार जब सत्ता में आई थी तो सबसे प्रमुख वादा उनकी तरफ से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना था। अब तो ये चीज़ उनके लिए एक तरह से गले की फांस है, और जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है तो उनकी बेचैनी बढ़ जाती है। अभी आप सभी ने खबरों के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ को देखा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 21,991 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। तो हम आज कंपैरिजन करने के लिए आए हैं कि एक तरफ बिहार की सरकार है जो लगातार इतनी स्थायी नौकरियां दे रही है, और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है। बिहार सरकार की तरफ से जब विभिन्न डिपार्टमेंट्स में इस तरह की नियुक्तियों के लिए आगे काम हो रहा है, उसमें हर किसी को सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा। 60 वर्ष की आयु तक लोग नौकरी कर पाएंगे, एक सम्मानित वेतनमान मिलेगा, अन्य कई सुविधाएं मिलेंगी जो एक सरकारी सेवा में आए हुए व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षा होगी। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, अग्निवीर योजना। जरा सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलता है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, 5 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं। दूसरी तरफ 4 वर्षों की ये योजना जिसमें सुविधाएं हैं ही नहीं। अगर माँ भारती के वीर सपूत बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं तो अनुकंपा के आधार पर उन्हें नौकरी नहीं मिलती है, कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं होता है, कोई सुविधा नहीं मिलती है। 4 वर्ष का एक कोर्स करने के बाद वो लोग फिर बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिए जाते हैं। महज चंद लोगों को मौका मिल पाएगा, बाकी फ्रस्ट्रेशन के जोन में जिएंगे। इस बात को लेकर तो कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन आज हम उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि बिहार की सरकार की मंशा है कि बिहार के युवाओं को 60 वर्षों तक नौकरी की गारंटी मिले, सरकारी नौकरी की गारंटी मिले। और दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है जो इतनी संवेदनहीन है। तो आप लोग और देश की जनता तय कर सकते हैं कि माँ भारती के वीर सपूतों के लिए माँ भारती के कपूत क्या कर रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं। हम लोग जरा आर्मी पे चर्चा कर ले। चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बताते हैं ये लोग कि बिहार में इतनी रिक्तियां हैं, इतनी नियुक्तियां होनी चाहिए। हम लोग तो लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन अगर आर्मी के डेटा को हम लोग पेश करें तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लगभग 1,22,000 से ज्यादा पद अभी तक रिक्त हैं, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बोलते बोलते बोल गए कि अरे 14 के लिए उम्मीदवार तो तय कर ले पहले विपक्ष। सोचिए, सम्राट चौधरी जी नीतीश कुमार जी का विरोध करते करते किस पॉलिटिकल डिमेंशिया के शिकार हो चुके हैं, किस स्तर तक अलबला चुके हैं कि उन्हें ये तक ज्ञात नहीं है कि अब चुनाव 2024 में होने वाले हैं। 14 तो कब का बीत चुका है। असल में 14 इसलिए रखते हैं, उसका खास कारण मैं बता दूं। 14 में उनके पिताजी ने भागलपुर की धरती से भाषण दिया था कि मोदी जी को भागलपुर की धरती में गाड़ देना है। सम्राट चौधरी जी 14 नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के किए हुए जनता से वादे को पूरा करना है। जो काम वो भाजपा से हट कर नहीं कर सकते हैं, भाजपा में सट के करेंगे। का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर सम्राट चौधरी जी का इंटेलिजेंस यूनिट इतना ही स्ट्रांग, इतना ही अच्छा है, और उनको मालूम है कि कौन कौन लोग घुसपैठिए हैं, तो सूचना क्यों नहीं देते हैं सरकार को, या सूचनार्थ क्यों नहीं लिख कर देते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय को, उनके सम्मानित नेता को? अरे अगर घुसपैठ कहीं होती है देश की सीमा पर, तो जवाबदेही किसकी बनती है? प्रदेश की सरकारों को। देश की सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही केंद्र की सरकार की है, और सम्राट चौधरी जी इस तरह की बातें करके ये साबित करते हैं
कि वो अपनी ही केंद्र की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद। मैंने बताया वो ये है कि अभी तीनों अगर सेनाओं की बात करें तो 1,22,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, जिसमें 9,362 से ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के लोग हैं। और अन्य पदों की अगर हम बात करें वो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की बात करते हैं तो लगभग 1,13,193 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। और इनके अगेंस्ट ये परमानेंट नियुक्तियाँ ना करके लगातार केंद्र की सरकार की तरफ से इस तरह की योजनाएं चलाई जा रही जिसमें युवाओं को रोजगार और नौकरी की गारंटी तक नहीं। और सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसीज है। हाँ, सेंट्रल पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल पुलिस में 3 लाख वैकेंसी, 3 लाख से ज़्यादा ही वैकेंसीज हैं अभी हैं। तो जिन प्रदेशों में आप सोच लीजिए, आंकड़ों के माध्यम से भी बता ही रही थी, जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है, अगर वहाँ देख लें, बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में 25.3% महिला पुलिसकर्मी है। महाराष्ट्र में इनका शासन है, बिहार में 25%, महाराष्ट्र में महज 12.5%, हिमाचल में 19.15%। दिल्ली की बात करें, दिल्ली देश की राजधानी, हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हम आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में महज 12.3% महिला पुलिसकर्मी है। तो ये महिला सशक्तिकरण का कौन सा उदाहरण केंद्र की सरकार का है, आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। आज जिस विषय के साथ हम बैठे थे, आपने सुना कि एक तरफ जो सरकार है जहां पे सिर्फ वादे हैं और कहने को मन की बात है। आंकड़ों के हिसाब से अभिषेक जी ने आपको बताया कि वस्तु स्थिति क्या है देश की और रोजगार की स्थिति क्या है, जिसमें वो हर वर्ष कहते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात, और उसमें से अभी तक 7,84,000 ही नौकरी मिली है। हम तो आज बैठे हैं कि हमने बिहार में, आपने जैसे अभिषेक जी ने बताया कि 21,000 अभी नौकरी से पुलिस में, इसी वर्ष हमने 1,74,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए हमने वैकेंसी निकाली। तो लगातार हम अपने वादे के साथ में हैं और एक तरफ जहां जो वादे थे वो जुमले साबित हुए। 9 साल बेमिसाल में आपको सच्चाई यह है कि 9 साल के शासनकाल से महिला, युवा सभी बेहाल हैं। आज जो विषय जिसमें कि हमने पुलिस बल की बात की, मैं आपको महिलाओं की स्थिति के बारे में बताना चाहती हूँ। जो बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो दूरगामी सोच है, जो उनकी एक सोच रही है महिलाओं को घर से बाहर निकल करके देश और राज्य के शासन में शामिल करने की। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी थी, उस समय में पुलिस बल की संख्या, सिर्फ मैं महिलाओं की पुलिस बल की संख्या बता रही हूँ, वो 893 थी और आज में महिला पुलिस है 31,000। ये अगर आप अन्य राज्यों से गिनती करें, जो एक सरकार जो देश में कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो झूठी साबित होती है, क्योंकि उनके नेताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये उनकी मानसिकता दिखती है, ये उनकी सच्चाई है। क्योंकि हमने देखा जंतर मंतर पे देश की बेटियां जो आन बान शान अपने देश का बढ़ाती हैं, उनके साथ में जिस तरह से 28 तारीख को बर्बरतापूर्वक व्यवहार देश की पुलिस के द्वारा किया गया, उस पर चुप्पी साधी रहे और बचता रहा भाजपा आज तक। अब नीपा पोती कर रही है, उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। अगर मैं पुलिस बल की मैं बात करूं, ये बिहार एक पहला प्रदेश था जहां पे महिला बटालियन का गठन हुआ और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए स्वाभिमान बटालियन का गठन हुआ। तो हमने हर एक समाज, महिला के साथ में हर एक समाज का भी उत्थान करने का हमने प्रयास किया है। पुलिस बल में अगर हम कंपेयर करें अन्य राज्यों से, तो हम कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश में हमसे आधी आबादी है महिला पुलिस।